हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माध्यमिक गुरुजी में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें ताकि नया नया एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, मैं पश्चिम बंगाल में चल रही क्लास 7 के हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 2 का आज मैं व्याख्या करने वाला हूँ। इसके बाद ही मैं इसका प्रश्न उत्तर इस चैनल पर अपलोड करूँगा। यदि आप क्लास 7 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि व्याख्या से भी एग्जाम में प्रश्न उत्तर आते हैं। तो मैं संगठन पार्ट का मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। पूरा अच्छी तरह से पूरा वीडियो को आप लोग देखें ताकि आपको सभी पंक्तियों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ज़्यादा देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं चलाया हूँ क्लास 7 का जो हिंदी बुक है उसका पाठ नंबर 2 जिसका शीर्षक है संगठन, और इसके जो कवि हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो इसका जो कवि परिचय है आप पढ़ लीजिएगा। कवि परिचय से बहुत कम क्वेश्चंस क्लास 7 में आते हैं, लेकिन ऐसे में पूरा विस्तार से मैं राम नरेश त्रिपाठी जी का अलग से मैं जीवनी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप उसे भी देखकर विस्तार पूर्वक इनके जीवनी के बारे में आप जान सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट चला आता हूं उस पद के ऊपर जिसकी मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस पंक्ति को मैं पढ़ रहा हूँ और इसकी मैं व्याख्या इसके बाद में करूँगा। भगवन रहे निरंतर दृढ़ संगठन हमारा, छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। बल बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन, कर प्राप्त हम करेंगे निज देश को समर्पण। वह शक्ति दो कि भगवन निभ जाए प्रण हमारा। तो अब इस पंक्ति का मैं संदर्भ बताने वाला हूँ। संदर्भ में आप लिखिएगा क्या? संदर्भ में लिखिएगा कविता का नाम और कवि का नाम। जैसे प्रस्तुत पंक्तियाँ संगठन पाठ से ली गई है और इसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके प्रसंग में। आपको लिखना है, इन पंक्तियों में कवि ने देश पर अपना सब कुछ निछावर कर देने की शक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया है। इतना आप लिखिएगा प्रसंग में। अब इस सारी पंक्तियों का जो व्याख्या है उसके बाद लिखिएगा व्याख्या देकर। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमारे देश की बिखरी हुई शक्तियां और लोगों का संगठन सदा मजबूती के साथ बना रहे। अपने प्यारे देश की सेवा करते हुए ही हमारा यह शरीर छूटे। शक्ति, बुद्धि, विद्या तथा धन के सभी उपायों को प्राप्त कर हम अपने देश पर सब निछावर कर दें। देश सेवा तथा देश के लिए अपना बलिदान कर देना ही हमारा लक्ष्य है। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हमारी प्रतिज्ञा बलिदान का निर्वाह हो जाए। देश की सेवा करते हुए ही हम अपना जीवन समर्पण कर दें। आगे की पंक्ति है, हम में विवेक जागे, हम धर्म को ना छोड़ें। बंधन क्रूरतियों के हम एक एक तोड़ें। व्रत ब्रह्मचर्य कम से कम 20 वर्ष पालें। मन और देह दोनों की शक्तियां कमा लें। निर्बल ना हो कभी हम, कि ना हो पतन हमारा। ये हुई 2 नंबर की पद। अब इसकी मैं व्याख्या बोलता हूँ। इसका संदर्भ वही होगा, केवल व्याख्या चेंज होगा। तो मैं इसकी व्याख्या बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसकी व्याख्या को सुने। हो सके तो आप इसे लिख भी सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने समृद्धि प्राप्त कर मानसिक तथा दैहिक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। कवि का कथन है कि हम भारतवासियों में समृद्धि जागे, सत्य असत्य का ज्ञान हो, हम अपने धर्म का परित्याग ना करें। समाज में व्यापक सभी बुराइयों के जाल को हम तोड़ डालें। कम से कम 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ब्रह्मचर्य पालन के दृढ़ निश्चय से हमारा मन और तन दोनों शक्ति संपन्न बने। हम कभी भी शक्तिहीन ना बने। यदि हमारी तन मन की शक्तियाँ बनी रहेगी
तो हम कभी भी हमारा विनाश नहीं होगा, बल्कि सदा उत्थान और प्रगति होती रहेगी। इतना आपको लिखना है। उसके बाद वाली पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगा। मरना अगर पड़े तो मर जाएंगे हम खुशी से, निज देश के लिए पर टूटे लगन न जी से। पर संकटों में चाहे बन जाएं हम भिखारी, सिर पर मुसीबतें ही आ जाए क्यों न सारी। हिम्मत कभी न हारे चले ना मन हमारा। अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, ध्यान से इसकी व्याख्या को भी सुने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कामना की है कि उनके मन से कभी देश प्रेम की भावना और उसका साहस लुप्त ना हो। कवि का कथन है कि हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। यदि देश के लिए मरना पड़े तो प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। हमें मन में कभी भी देश के प्रति प्रेम तथा लगाव में कमी नहीं होना चाहिए। कठिनाइयों से चाहे हम दरिद्र बन जाए, हमारे ऊपर चाहे समस्त विपत्तियां बाधाएं पड़े, फिर भी हम दृढ़ बने रहें। किसी भी हालात में साहस नहीं छोड़ना, हमारा मन कभी विचलित ना हो, अपने कर्तव्य पर सदा अडिग बने रहे। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये प्रेरणा हमें देती है। आगे की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आगे की पंक्ति में है, सुन वीरता हमारी कप जाए दुष्ट सारे, कोई ना न्याय छोड़े आतंक से हमारे। जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में, हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में, छीने ना कोई हमसे प्यारा वतन हमारा। इन पंक्ति के माध्यम से कवि हम भारतीयों के परंपरा को सुनकर सारे दुष्ट जन भयभीत हो उठे। हमारे दबदबे तथा प्रभाव को देखकर कोई भी न्याय के पथ से विचलित ना हो। जब तक हमारे शरीर में एक भी नस फड़फड़ाती रहे, जब तक शरीर में रक्त की एक बूंद भी बची रहे, जब तक शरीर में प्राण का संचार रहे, जब तक दुश्मन की कोई भी शक्ति हमारी प्यारी जन्मभूमि भारतवर्ष को छीन ना सके, देश की रक्षा तथा मर मिटना हर भारतीय का पुण्य कर्तव्य होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अंतिम पंक्ति की ओर, जो इस कविता की लास्ट पद है। वह शक्ति दो जग को अपना बना सके हम, वह शक्ति दो कि तुमको फिर से बुला सके हम। सुख में तुम्हें न भूलें, दुख में न हार माने, कर्तव्य से न चुकें, तुमको परे न जाने। गाए स्वेश सुखी से जग में सुजन हमारा। इन पंक्तियों का मैं व्याख्या कर रहा हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से ऐसी शक्ति की याचना कर रहा है जिससे वह कर्तव्य मार्ग पर स्थिर बना रहे और प्रभु को ना भूले। कवि ईश्वर से यह शक्ति देने के लिए कह रहा है जिससे वह समस्त संसार को अपना हितैषी बना सके। उस शक्तियों को पाकर वह प्रभु को फिर भारत के पवित्र धरती पर बुला सके। आनंद के समय में वह प्रभु को ना भूले और दुख विपत्ति के समय पराजित होने की मनोवृत्ति ना बनाए। कभी मन में हीन भावना ना ले आए, सत्य कर्तव्य के सुअवसर को ना खोए, अर्थात कर्तव्य पथ पर दृढ़ बने रहे। प्रभु को वह पराया ना समझे। संसार समाज के लोग भारतीयों को कृतियाँ का महत्व का गुणगान करे। हे प्रभु, ऐसी शक्तियाँ दीजिए। ये रहे सभी पदों की व्याख्या। आप क्या करें, सभी पदों को बारीकी से पढ़ें और इसकी व्याख्या को वीडियो को पोस्ट करके यानी रोक रोक के कॉपी में लिख डालें, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर का विश्लेषण करूंगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें, ताकि इस तरह एजुकेशन वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।